हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है एयर कंप्रेशर सिस्टम। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेशर सिस्टम पे, टाइप्स ऑफ कंप्रेशर और जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर द कंप्रेशर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि हमारा एयर कंप्रेशर सिस्टम क्या होता है, तो आप देखिएगा, मैं आपको पहले जनरल लैंग्वेज में समझाने की बात करता हूँ। आपने जो आप ट्यूब में हवा भरते हैं, टायर में हवा भरते हैं, उससे पहले आप क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं। वहां से हम एक कंप्रेस एयर को फिल करते हैं, एक सिलेंडर होता है, ये वेसल होता है, उसमें फिल करते हैं। फिर हम इंजन को बंद करते हैं, फिर उस कंप्रेस एयर का हम यूज करते हैं ट्यूब में, टायरों में भरने में। तो ये पूरा सिस्टम जो होता है बेटा, इसे ही हम एयर कंप्रेसर सिस्टम बोलते हैं। अब टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा बात कर लेते हैं। एयर कंप्रेशर का उपयोग जो है संपीड़ित वायु के उत्पादन के लिए किया जाता है, अगर जिसका प्रयोग विभिन्न उद्योग तथा उपकरणों तथा पेन्यूमेटिक औजार उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें कि हमारा ये तो हमारा हुआ डेफिनेशन एयर कंप्रेशर सिस्टम का। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेशर सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेशर सिस्टम एयर कंप्रेशर सॉरी तो टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेशर हमारे पास जो है मेनली वो होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। अगर नंबर वन बात करें तो हम नंबर वन होता है हमारा डायनामिक डायनामिक एयर कंप्रेशर। डायनामिक कंप्रेशर या डायनामिक एयर कंप्रेशर बोल सकते हैं, या हम दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर। तो बेसिकली हमारा जो डायनामिक एयर कंप्रेशर होता है वो भी टू टाइप्स का होता है। अगर हम डायनामिक एयर कंप्रेशर की बात करें तो ये भी हमारा टू टाइप्स का होता है। इसका सबसे पहला टाइप्स होता है हमारा एक्सियल कंप्रेशर। और इसका दूसरा हमारा टाइप्स होता है इसी का हमारा दूसरा टाइप्स होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। अगर अब बात करें कि जो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर होता है, ये भी टू टाइप्स का होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका रोटरी और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। रोटेटरी कंप्रेशर एक होता है हमारा रोटेटरी कंप्रेशर होता है एक हमारा, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। रोटेटिंग कंप्रेशर। तो ये तो हमारा टाइप्स ऑफ कंप्रेशर्स हो गया। कि अगर हम बात करें हमारे कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेशर या टाइप्स ऑफ कंप्रेशर जो होता है वो हमारा टाइप्स ऑफ कंप्रेशर होता है यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ कंप्रेशर में हमारा दो टाइप के होते हैं, डायनामिक जिसको हम गतिक संपीड़क भी बोल सकते हैं, और धनात्मक डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर संपीड़क।
वो भी आपके दो टाइप के होते हैं। जो आपके डायनामिक कंप्रेशर दो टाइप के होते हैं, एक्सियल कंप्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर की बात करें तो ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। बात करें रोटेटरी कंप्रेशर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, तो ये तो टाइप्स ऑफ कंप्रेशर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जर्नल टिप्स, अब हमारा जर्नल टिप्स सेविंग एनर्जी इन कंप्रेशर। ये हम किस प्रकार से जो कंप्रेशर होते हैं उनके अंदर हम जो हमारी एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं। तो इसके भी आपके बहुत से टाइप्स होते हैं कि आप किस प्रकार से जो आपकी एनर्जी होती है उसको आप सेव कर सकते हैं। तो आइए हम उस पर ही डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनमें भी हम जो हमारा फील्ड्स होते हैं उनमें यूज करते हैं। तो हम अगर कंप्रेसर की बात करें कि हमारी वो कौन कौन सी टर्म्स हो सकती हैं, तो देखिएगा अगर हम सेविंग टिप्स की बात करें तो हमारा क्या है कि अगर हम कंप्रेसर के प्रेशर को कम कर दें तब भी हमारी एनर्जी सेव हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई आपका वेसल होता है, आपने उसमें ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि वेसल फट जाता है। आपने सुना होगा कि कहीं बॉयलर फट गया, या तो अगर हम जो है इस दाब को, जो कंप्रेसर के अंदर दाब होता है उसको हम कम कर दें तब हम अपनी एनर्जी को भी बचा सकते हैं। क्योंकि बॉयलर जैसे या कोई भी चीज़ अगर फटती है तो हमारी एनर्जी वहाँ वेस्ट ही होती है। तो एक आपका पहला थम हो जाएगी कि हम जो बॉयलर के अंदर जो भी हमारा दाब है अगर उसको हम कम रखें तो दाब कम रख कर भी हम क्या कर सकते हैं, एयर कंप्रेसर में एनर्जी को सेव कर सकते हैं। दूसरा होता है बेटा हमारा एयर लीकेज। अगर एयर लीकेज को हम उसको कम करें तब भी हम क्या है अपनी एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वेसल या किसी भी ट्यूब्स में हमारी एयर भरी रहती है, अगर वहाँ एयर लीकेज रहेगी तो अगर मिनिमम भी रहेगी तो आपका क्या है कि 24 आवर्स या 1 या 2 डेज में वो एयर सारी वहां से निकल जाएगी, एयर वेस्ट हो जाएगी। तो उस एयर लीकेज को रोक कर भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है समय समय पर वायु फिल्टर में बदलाव कर। जैसा कि आपने बेसिकली देखा होगा कुछ बाइक्स होती हैं या कुछ जो आपकी व्हीकल्स होती हैं तो उसमें क्या होता है एक एयर फिल्टर लगा हुआ होता है बाइक्स में। तो वो क्या करता है जो कि हमारी डस्ट वस्ट आती है तो उसे जो आपका लुब्रिकेंट्स होता है जो फ्यूल उसमें मिलने से रोकता है डस्ट को। अगर हम उसका प्रॉपर यूज बदलाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, कभी हमारा जो फिल्टर होता है वो खराब हो जाएगा जिससे कि हमारी जो है डस्ट जो है लुब्रिकेंट के साथ मिलेगी, लोड बढ़ेगा जिससे कि हमारा डीजल या पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, हमारे बाइक या व्हीकल जो है तेल ज़्यादा लेने लगेगी। अगर हम फोर्थ वन बात करें तो प्री फिल्टर का प्रयोग करके। प्री फिल्टर मतलब हम एक, जैसे आपने देखा होगा कि एक फिल्टर का यूज करते हैं, कई जगह हम 2 या 3 फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो जो फिल्टर्स जो मेन फिल्टर होता है उससे पहले ही हम प्री फिल्टर करके किसी वायु को या किसी भी जो भी आपका यहाँ ऑयल है या कुछ भी है तो उसको हम प्री फिल्टर करके भी हम जो है एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अगर इससे नेक्स्ट बात करें तो साफ सफाई करके, जैसा कि आपको पता है कि हम साफ सफाई करके जो है अगर हमारी डस्ट नहीं रहेगी, प्योरीफाई ऑयल रहेगा तो वो एनर्जी भी ज़्यादा देगा और वर्क भी अच्छे से करेगा। अगर हम अब बात करें तो सही से ड्रायर का चुनाव करके, जो हमारे ड्रायर्स होते हैं जैसा कि आपने ड्रायर्स को सही से सिलेक्शन करके, अगर हम एक्यूरेट सिलेक्शन करें ड्रायर का तब भी हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ एयर कंप्रेशर्स क्या होते हैं। अगर एप्लीकेशंस ऑफ एयर कंप्रेशर की बात करें तो हमारे कई जगह आपके जो है एयर कंप्रेशर्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं। अगर हम फील्ड्स की बात करें तो हमारा पहला फील्ड होता है, आपने कृषि के फील्ड में देखिएगा, कृषि के फील्ड में एयर कंप्रेशर का यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ जो आपकी जो इक्विपमेंट्स रहती हैं, मशीनरी रहती हैं, उनको
जो है सही और मैनेज वर्क कराने के लिए कृषि के फील्ड में एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है या किसी कंप्रेसराइज्ड वायु के लिए यूज किया जाता है। अगर दूसरी बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, तो मैन्युफैक्चरिंग जब किसी प्रोडक्ट की जाती है तो वहां भी हम कंप्रेसर्स का यूज करते हैं। क्योंकि देखिएगा, अगर हम बात करें, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जो हमारे चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स आते हैं, या जो भी चीज हमारे पैकेट्स में आती है, तो उनमें क्या होता है, हमारा पैकेट फूला हुआ रहता है। तो बेटा वो फूला हुआ जो होता है उसमें हम एयर कंप्रेसर के द्वारा ही हवा को फिल करते हैं जब वो फूला हुआ रहता है। और उसमें आपको बता दूं मैं कि खराब होने से बचाने के लिए बेसिकली नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो उस प्रकार से भी हम मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में यूज करते हैं। ड्राई क्लीनिंग में भी बेटा हम ये जो है हमारा एयर कंप्रेसर का यूज करते हैं। ड्राई, बहुत से ने देखा होगा कि जब हम बाल सुखाते हैं मतलब जो गर्ल्स होती हैं अक्सर वो बाल सुखाते हैं, तो क्या है, हम जो ड्रायर होता है या उसका यूज करते हैं। तो वहाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए भी, किसी चीज के ड्राई क्लीनिंग करने के लिए भी एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। अगर हम कहें, एक हमारा लॉन्ड्री प्रेस होता है, तो लॉन्ड्री प्रेस में क्या होता है बेटा कि जो आपकी जो भी वेसल्स होते हैं, जब उनमें आप क्विक हवा एयर को फिल करते हैं, तो जो जोड़ लगाने के लिए, क्योंकि जब हम किसी पैकेट्स के अंदर फिल कर दिए एयर को, तो उसमें एयर भरने के लिए जो हम लॉन्ड्री शॉप में भी इसका यूज करते हैं। फार्मेक्यूटिकल क्षेत्र में भी हम यूज करते हैं, यानी कि जो आपका मेडिसिन विभाग होता है दवाई का, तो जो दवाई पैकेट्स में उपलब्ध आती है तो उनमें भी हम एयर कंप्रेसर के द्वारा हवा भरते हैं। अब बात करें फूड सेविंग इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज करते हैं, मेडिकल फील्ड्स में यूज करते हैं और ऑटोमोबाइल फील्ड्स में भी इसका यूज करते हैं। तो इनके बेसिस पर हम इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आज आपका एयर कंप्रेसर एंड इट्स टाइप्स एंड एनर्जी सेविंग इन एयर कंप्रेसर और एप्लीकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर, जो है आपका ये टॉपिक्स, पूरा टॉपिक्स फिनिश होता है। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट एंड स्टे ट्यून्ड माय नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।